हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है दिमाग को तेज कैसे करें। क्योंकि आजकल हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं। आजकल खास तौर पर जो हमारी आजकल की जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के जो यंगस्टर हैं, उनमें ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो कोई भी चीज़ उनको बताया जाता है या कराया जाता है तो वो उस टाइम तो उनको याद होता है, बट आफ्टर 1 आवर और 2 आवर्स वो सब भूल जाता है या उसका बहुत ही थोड़ा सा पार्ट याद रहता है। यही चीज़ हमारा तभी होता है जब, जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, यंग एज की बात करें, जो 10 साल से लेके और 25 साल तक के जो यंगस्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग क्लासों के हिसाब से, तो जब बात उनकी नॉलेज की आती है, उनकी मेमोरी की आती है, तो कई सारे अच्छे भी होते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है काफ़ी अच्छी होती है। बट काफ़ी सारे ऐसे बंदे भी होते हैं जिनकी काफ़ी जो मेमोरी वीक होती है किसी भी चीज़ को याद रखने में। तो उसी के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, अपनी मेमोरी को कैसे तेज करें। उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। वो टिप्स क्या है? तो पहला टिप्स हमारा यही आज का, और वही हमारा मेन टिप्स भी होगा आज का। तो वो है कि आपने आलमंड यानी बादाम का नाम तो सुना ही होगा। तो बादाम जो होता है एक ड्राई फ्रूट है, एक ड्राई नट है, जिसको हम खासतौर पर मेवा भी बोलते हैं, मतलब, और उसको मिठाइयों में भी पड़ता है। वो गाजर के हलवे में, सूजी के हलवे में, हर जगह पड़ता ही होगा और आप इसके बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब जैसे 500 रुपये किलो या 700 रुपये किलो होता है, मतलब। तो ये आपको अपने एरिया के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसका यूज़ कैसे करना है? हमें आलमंड को, मतलब अपने मेमोरी को तेज करने के लिए आलमंड का यूज़ क्या है, बादाम का यूज़ क्या है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हो, या जो ओल्ड एज के होते हैं, उनकी में भी काफ़ी मेमोरी वीक, मतलब दिमाग कम होने का ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि सामान हमने यहाँ पे रख दिया, अगले दिन हमें याद नहीं कि हमने वो सामान ढूंढ रहे पूरे घर के अंदर। या मिडिल एज के भी जो होते हैं 30 से 45 साल के बीच में, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ को रखने के बाद वो भूल जाते हैं। और यह सब होता है हमारे दिमाग कमज़ोर होने के कारण, हमारी मेमोरी वीक होने के कारण। तो हम बादाम को कैसे यूज़ करें अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? तो सबसे पहले हमें यही करना है कि आपको एक मिट्टी का बाउल होता है, मिट्टी का कटोरी होता है, मार्केट में मिलता है, जहाँ पे मटका मिलता है या गुल्लक मिलता है, तो वहाँ पे आपको मिट्टी की कटोरी भी मिलेगी। तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे आप घर की जो स्टील की कटोरियाँ होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक की या चीनी मिट्टी की, बट ज़्यादातर जो मिट्टी की कटोरी होती है वो ज़्यादा फायदेमंद करती है। तो उसमें डेली, अगर यंग एज है, मतलब स्टूडेंट 25 साल तक का है, 10 से 25 साल का है, तो मतलब आपको 4 आलमंड लेने हैं और पानी के अंदर डाल देना है। जैसे आपको अगले दिन सुबह के टाइम खाना है, तो आपको उसी दिन, मतलब जैसे मॉर्निंग में जैसे मुझे कल मॉर्निंग में मुझे 4 बादाम खाने हैं, मतलब, तो मुझे आज ही मॉर्निंग को 24 घंटे का टाइम देना है उसको फूलने के लिए, मतलब उसको, ताकि वो जो वाटर है उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सके, बादाम को सोख सके उसको। तो आपने 4 बादाम को डाल दिया पानी के अंदर और उसको छोड़ दिया। देन अगले 24 घंटे बाद, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग को जब आप सुबह उठते हैं, तो आफ्टर फ्रेश होने के बाद आप उस बादाम को लीजिए और उसके ऊपर के जो छिक्कल होता है उसको हल्का हल्का चम्मच से या चाकू से जो होता है हल्का हल्का खरोच दीजिए, उसके छिक्कल को हटा दीजिए। देन उसके बाद आप उसको, सिलबट्टा होता है, उस पर उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें उसको मिला लीजिए। और मिलाने के बाद अगर आपको शुगर लगता है हल्का मीठा के लिए, वैसे तो मतलब बादाम का जो पेस्ट होता है पीसने के बाद 4 बादाम का, उसको आप दूध में डाल लीजिए और उस दूध को पी लीजिए। और अगर दूध नहीं है, या कभी चांस ऐसा होता है कि आप रेगुलर दूध नहीं ले पाते या पी नहीं पाते हैं, तो आप डायरेक्ट उस बादाम को लीजिए, उसका छिकल हटाइए और डायरेक्ट इसको खा लीजिए। ये भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, यूजफुल होगा आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो और उसके अलावा अगर, मतलब ज़्यादातर अगर ओल्ड एज के हैं, मतलब, या मिडिल एज के हैं, तो आप कम से कम 5 से 6 बादाम आप डेली खा सकते हैं, मतलब। तो उसी को उसी रूटीन में रखना है, मतलब आज मॉर्निंग को मैंने भिगोया और अगली मॉर्निंग को मैंने खा लिया। और जब अगली मॉर्निंग को खा रहे होंगे उस टाइम मैंने फिर से 4 से 5 बादाम खा लिया, मतलब उसको भिगो के रखा, उसके अगले मॉर्निंग में उसको उसके हिसाब से खा लिया, मतलब वही पेस्ट बना के या डायरेक्ट या दूध में डाल के। तो इससे क्या होगा,
कम से कम अगर आप इसी रूटीन को 2 से 3 महीने तक फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेमोरी है, आपका जो दिमाग है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको चीज़ों को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो और ऐसे ऐसे जब आप इसको 2 3 महीने रूटीन में लाएंगे और उसके बाद भी फिर आप इसको रूटीन को जारी रखिए। और देन ये है कि आगे जब आप 3 से 4 महीने बाद आप जैसे आप पहले 6 पीस खाते थे तो उसके लिए आप 5 पीस या 4 पीस कर दीजिए, लेकिन आप रूटीन को कंटिन्यू जारी रखिए। और बादाम के और भी जैसे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, एक दूसरा ये भी होता है कि जैसे एक तो हो गया आपने बादाम को भिगो के खा लिया, अगर बाई चांस किसी के पास टाइम नहीं है भिगो के खाने का या भूल जाता है तो आप छोटे से बॉक्स में बैग में रख सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में खा सकते हैं 3 से 4 बादाम, या अगर स्टूडेंट आप स्कूल में जाते हैं तो अपने टिफिन बॉक्स कोई छोटा सा बॉक्स बैग में रखा, उसमें बादाम को रख लिया और 2 या 3 बादाम अपने हिसाब से खा लिया। तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा अगर आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे, भिगो कर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो। और ये हमारी मेमोरी के साथ साथ हमें हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग तो करता ही है बादाम, साथ में जो हमारे हेयर होता है, हमारे जो बाल होते हैं उनको भी घना रखने में, मजबूत रखने में और ब्लैक रखने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बादाम का एक पहला यूज़ तो हमारा ये होगा कि हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जो सोचने की क्षमता है, याद रखने की क्षमता है, किसी चीज़ को ना भूलने की क्षमता है, मतलब हमारी मेमोरी मतलब किसी चीज़ को भूलने की क्षमता को कम करता है और याद रखने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ाता है। और दूसरी बात जो उसका फ़ायदा है ज़्यादातर वो है हमारे बालों को अच्छा, मजबूत, घना और शाइनी रखने में हमारी हेल्प करता है। तो बादाम के ये कुछ फ़ायदे थे और इसके बारे में आज हमने जाना, और ये भी जाना कि बादाम जो होता है काफ़ी अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, और मेमोरी के साथ साथ हमारे बालों के साथ साथ इसके कई तरह के और भी उपयोग होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मेमोरी के लिए, हमारे बालों के लिए वह लाभदायक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है कि अगर आपके दिमाग कमज़ोर है या आप किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं या आप उसको लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को, जैसे कोई भी आप चीज़ को समझ रहे हैं, जैसे आप क्लास में स्टूडेंट होते हैं, कोई टीचर उनको पढ़ा रहा है, जैसे मैं भी कॉलेज में था, मतलब दिल्ली में PGDAV में, तो मैं तो वैसे ठीक था, मतलब मेरे को ज़्यादातर चीज़ें मैं भूलता नहीं था, तो क्योंकि मैं उस टाइम बादाम खाता था और अभी भी खाता हूँ। तो लेकिन मेरे साथ कई सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे जो, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर होता था एक्चुअली 55 मिनट का होता था, और 55 मिनट के टाइम में जो भी टीचर हमें बताता था, मतलब या बताते थे हमें, तो उसको हम याद तो रखते थे, लेकिन आफ्टर 1 या 2 घंटे बाद हम कोई तीसरा लेक्चर अटेंड करते थे, तब तक हमारे वो जो भी टीचर ने बताया होता था वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से हट गया हुआ होता है, मतलब निकल चुका होता है। इसके लिए एक तो जरूरी है हमारा यही बादाम वाला रूटीन, दूसरा है कि लेकिन हम जब अटेंड करते थे तो जैसे कई सारे बच्चे थोड़े वैसे होते थे कि मतलब नोट्स नहीं बना पाते थे या रेगुलर नोट नहीं कर पाते थे स्पीड कम होने की वजह से, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाता था, और प्रॉपर बनाने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे उनको मैं शेयर कर दिया करता था एज अ फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरे क्लास के फ्रेंड्स भी थे और कॉलेज के फ्रेंड्स भी थे। और जो ओल्ड एज के होते हैं, मतलब तो ओल्ड एज में तो जाहिर सी बात है शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी कमज़ोर होने ही लगता है, तो हम कई सारी चीज़ों को, जो व्यक्ति होते हैं कई सारी चीज़ों को काम करने के बाद या कुछ बताने के बाद वो उनका जो दिमाग कमज़ोर होने लगता है, और वो उनका जैसे जैसे और एज बढ़ती जाती है वो उन चीज़ों को भूलने लगते हैं, मतलब तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि वो भी बादाम को 2 से 3 या 3 से 4 बादाम को मतलब आप डेली भिगोइए और अगले 24 घंटे बाद उसको डायरेक्ट उसका छिक्कल हटाने के बाद डायरेक्ट खा लीजिए, या दूध में डाले खा लीजिए, या अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप उसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन बनाएंगे और बादाम खाएंगे, मतलब हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आपको अपना मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बालों को भी स्ट्रॉन्ग करना है, खासतौर पर मेमोरी के लिए, तो आपको इस चीज़ को लेना ही पड़ेगा, मतलब आपको इसे खाना ही पड़ेगा। और ये काफ़ी नेचुरल है, फ़ायदेमंद भी, और बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, और आपकी मेमोरी के साथ साथ आपके बालों को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ये था दोस्तों आज कुछ ऐसे टिप्स जो आपके दिमाग को तेज करेंगे। मैंने वहाँ पे बादाम के बारे में बताया, इसके फ़ायदे बताएं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा उस कमेंट को पढ़ने के बाद। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए। इस कोरोना के कंडीशन में आप सभी को पता है कि हमारा अभी बाहर का माहौल ठीक नहीं है, और
हम सभी को अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर मास्क पहनना है, 2 मीटर की दूरी को फॉलो करना है और हमेशा अपने हाथों को धोना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।